दोस्तों अभी हम बीए पार्ट 3 के हिंदी ऑनर्स के पेज नंबर 10 और बुक नंबर 5 के बारे में जो है अशोक के फूल, जिनके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी का ये कहानी मुझे ये बताता है, बस दोस्तों आप समझिए, इससे आप समझ जाइएगा, पूरा पेपर लिख के आ जाइएगा। इससे आ गया क्वेश्चन तो एक ही बात ध्यान में रखिए, अशोक के फूल की शुद्धता, ज्ञान, गुण, जितना भी अच्छाई होता है, क्या, किस में, क्यों, कहाँ से प्रस्तुत, क्या है, द्विवेदी जी क्या कहें अशोक के फूल के नामक निबंध के बारे में, ये सब पहले समझिए। ये अशोक के फूल के श्रृंगार के बारे में बताया, प्रावधान के बारे में बताया है कि ये लोगों के आचरण के बारे में बताए हैं, ऐसे ही नहीं बता दिए हैं। वो एक बात है, शुरू से पढ़ते हैं। चलिए एक थोड़ा सा लाइन पंक्ति पढ़ लेते हैं जिससे और समझ में आ जाए मुझे और आपको भी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल शीर्षक निबंध में भारतीय साहित्य और जीवन में अशोक के गौरवपूर्ण स्थान होने और फिर से उसे सहसा विस्मरण कर देने का उल्लेख किया है। अकस्मात ही पहली दूसरी सदी ईस्वी पूर्व या ईस्वी सन के लगभग अशोक का भारतीय जीवन में प्रवेश होता है। लेखक के शब्दों में उस प्रवेश में वन वृक्ष के गिरी प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। कालिदास के काव्य में अशोक को बड़ा ही गौरवपूर्ण स्थान मिला है। कंदर्प वास्तव वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इस अवसर पर अशोक के वृक्ष का एक सुंदरता, उसके फूलों विशेष महत्व रहता था। अशोक के लाल फूल से वनिताओं के आभूषण में श्रृंगार के उपादान बनते थे। कोई भी अनुष्ठान इसके अभाव में पूरा नहीं हो सकता था। लेखक ने अशोक की इस प्रमुखता का गंधर्व संबंध जोड़ा है। गंधर्व हिमालय के उत्तरी अंचल से आए होंगे। गंधर्व और गंधर्वों में साम्य है। कंदर्प जो गंधर्वों के देवता होंगे, उनकी पूजा में अशोक का वो विशिष्ट स्थान होगा। अशोक के अविष्टता देवता कंद्र खूब प्रचलित हो गई होगी। इसी के साथ अशोक की भी महानता बढ़ी होगी। क्या हम बोले महानता के बारे में, महान के बारे में, अशोक की जो ईसा राम जी के समय में क्या इनका योगदान था, जग में कैसे यूज होता था। अशोक जो हमेशा बहुत सारे ऐसे यज्ञ में इस फूल के बिना भाई पूर्ण ही नहीं होता था। इनके बिना मानो तो आधा अधूरा है जीवन। जैसे अभी सब युवा हो, बूढ़े हो, चाय के बिना अधूरा होता था ना, और ये अशोक का फूल है। किसी भी पूजा हो, पाठ हो, श्रृंगार हो, उसमें इनका होना जरूरी होता था। अब पता नहीं आप लोग अशोक के फूल मंगाते हैं या नहीं। पहले तो भैया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध ने बताया है कि क्या क्या होता था। तो बोलिए एक बार जय श्री राम।